न त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोका दमृता भवन्ति प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। केनोपनिषद में दूसरे खंड में 5वें मंत्र में ऋषि हमें बताना चाहते हैं जो हमारे पूर्वज है, हम उनकी संतान हैं। वे ऐसा बताना चाहते हैं कि जो परब्रह्म है उसको अगर इस मनुष्य जीवन में जान लिया तो ये जो शरीर है, मनुष्य जीवन है, जीवन में जो भी शरीर मिला है वह धन्य है, वह चाहिए है। हमने मनुष्य जीवन पाया है तो परब्रह्म को हमने जानना ही चाहिए। अगर इस शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए भी अगर नहीं जाना तो महान विनाश है। और महान विनाश ये क्या है? तो हमें फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज जिसका हम उपयोग ही नहीं करते वह नष्ट हो जाती है। यानी उत्क्रांतिवाद में ऐसा ही कहा गया, हमने अगर जिस अवयव का उपयोग नहीं किया वह नकामी हो जाता है, वो किस काम का नहीं रहता। हमने अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो उसका भी कुछ काम नहीं, तो वो भगवान निकाल लेता है। और जो धीर रहता है, शूरवीर और हिम्मत वाला रहता है, वो हरेक में परब्रह्म को देखता है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। और जब शरीर छोड़ता है, इस मृत्यु लोक को छोड़ता है, तो वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस मंत्र में बताया गया। यानी हमारे सामने ऑप्शन रखे हैं, आपको पशु जीवन जीना है या मनुष्य जीवन जीना है। हमारे सामने ये पर्याय है। अगर मनुष्य जीवन जिएंगे तो वह अतिशय योग्य है और ये सत्य बात है, वास्तविकता है। ये कोई धमकी देने के लिए हमारे ऋषियों ने बताया नहीं है, ये वास्तविक बात, सत्य बात हमारे सामने रखी। ये मनुष्य जीवन विशेष है क्या नहीं है, अपने आप सोच के देखो। अगर हमें प्राणी जीवन ही जीना है तो इन मनुष्य जीवन का क्या फायदा, क्या उपयोग। उसकी योग्यता पात्रता हम समझे, हमारी योग्यता पात्रता हम समझे और धैर्यवान होकर जो पशु जीवन है, केवल देखने से, केवल इंद्रियों के भौतिक चीजों के पीछे लगकर जो आसक्त हो जाते हैं, भोग जीवन जीना है, ऐसा ही ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, या मनुष्य जीवन जीना है। ये प्रश्न हमारे सामने उपनिषद आदि मां खड़ी करती है, तो क्या हम सोचेंगे नहीं? यानी एक तरह से उपनिषद हमें बताते हैं कि आप भगवान को मानो, इस परब्रह्म को जानो। तो हम मानते नहीं है क्या? मानते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। दूसरा मानते हैं, बड़े बोलते हैं तो हम मानते हैं, या तो डर लगता है तो हम मानते हैं।
या तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है को मानना ही पड़ता है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए जो मानने वाले हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, जो न मानने वाले उनको नास्तिक कहा जाता है। तो क्या हम आस्तिक है? आस्तिक है ऐसा भी बोल नहीं सकते, क्योंकि हम पूर्णता से नहीं मानते। और नास्तिक है ऐसा भी बोल नहीं सकते, क्योंकि हम पूर्णता नहीं मानते, ऐसा भी नहीं है। हम बीच वाले हैं। और बीच वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ही भयानक होते हैं। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परंगतः ताऊ भो सुख में देते क्लिश्यन्त्यंतरितो जना। जो बीच में अटकते हैं ना, वो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। जो एकदम मूर्ख है, जिनको कुछ मूड है, समझता नहीं है, वो भी सुखी है। और जो बुद्ध है, जिन्होंने जान लिया, वो भी सुखी है। वो अंतरात्मा को समझते और खुश रहते, आनंदी रहते। और मूर्ख भी आनंदी रहता है, उसको भी कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन कोई कोई सोचते हैं, पूरा सोचते हैं ऐसा भी नहीं है, नहीं सोचते ऐसा भी नहीं है, बीच में अटक जाते। क्लिश्यन्त्यंतरितो जनाः, उनको बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन कुछ विचारवंत ऐसे हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि हमें असंतुष्ट सोक्रेटिस होना अच्छा, संतुष्ट सुअर होने के बजाय। सुअर मालूम है ना, पिग। पिग रहता है, गटार में रहता है और संतुष्ट रहता है। कीड़ा रहता है, वो भी गटार में रहता है और संतुष्ट रहता है। लेकिन सोक्रेटिस है को उसको नींद नहीं आती, प्रश्न आते हैं, वह हर एक को पूछता रहता है। तो वो विचारवंत बोलते हैं हमें सोक्रेटिस होना मंजूर है, असंतुष्ट रहना मंजूर है, लेकिन संतुष्ट पिग जैसा, सुअर जैसा संतुष्ट रहना हमें मान्य नहीं है। हर एक की अवस्था होती है, मूड से मिडल में आ जाते, मध्य में आ जाते, फिर बुद्ध होने की अवस्था में हर एक को जाना है। लेकिन बीच वाले सतत दोलायमान रहते, संशयित रहते, तो बड़ी खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशयित रहते हैं वो नष्ट होते हैं। और इधर वही बताया, अगर नहीं जानते हैं तो महान विनाश है। श्रीमद् भगवद गीता भी कहते हैं, जो संशय रखते हुए जीता है वो नष्ट हो जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो क्या हम आस्तिक है? क्या हम नास्तिक है? आस्तिक यानी जैसे हम रावण को भी देखेंगे तो रावण नास्तिक था ऐसा बोल सकते? वो तो भक्ति करता था, शिव भक्त था। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। कितना बहुत ही बढ़िया स्तोत्र रचा है, वेदों को स्वर दिए हैं। उनकी भक्ति में जो उन्होंने जान लगाई, रावण ने जान लगाई, वो किसी के बस की बात नहीं। इतनी श्रेष्ठ भक्ति वो करते हैं। ऐसे महान होते हुए भी उनको नास्तिक बोलेंगे? कितने गुण हैं। दुर्योधन में भी क्या कम गुण थे? वो बहुत ही अलर्ट था। उसके पक्ष में 11 अक्षौहिणी सैन्य गया है। यानी अगर लोकशाही जैसा होता तो वो पंतप्रधान बन जाता। उस काल का बहुमत उसके पास था, वो सभी को खुश करता था।
वो कर्ण को 1 नंबर मानता था, भीष्म को 2 नंबर, 3 नंबर, फिर द्रोणाचार्य को। लेकिन गीता में उल्लेख है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, भवान यानी आप, यानी उनको सम्मान दिया है। वो व्यवहारी है, वो जानता है कि किसको कैसे, किस प्रकार बोले और कैसे अपना बना लिया जाए, फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए। यह तो रत्न भुजावयम, जो भी सृष्टि के रत्न है मेरे लिए, ऐसा मानने वाला दुर्योधन नास्तिक नहीं था। वह भी विश्वदेव करता था, यानी पूजा पाठ करता था, धर्म जानता था। लेकिन क्या फिर आस्तिक नास्तिक, नास्तिक भी अच्छा हो सकता है, उसके लिए सर्वगुण संपन्नता वो कठिन बात नहीं है, हो सकता है। आस्तिक नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है, लेकिन आस्तिक ज्यादा परावलंबी हो जाते। बहुत बार ऐसा देखा इतिहास में, आस्तिक भगवान के भरोसे अकर्मण्य हो जाते। अकर्मण्य यानी बस भगवान देख लेंगे, हम थोड़ी गलती भी करेंगे तो चलेगा, भगवान संभाल लेंगे, ऐसा समझ करके चलते और कर्म अच्छा नहीं करते, इतना ध्यान पूर्वक नहीं करते। लेकिन जो नास्तिक है वह उल्टा, मुझे कर्म से ही मिलेगा, एकदम एक्यूरेट करना चाहिए। मीमांसा शास्त्र देखो, मीमांसा में कौन सी पद्धति से कर्म किया जाए, वो नास्तिक थे ऐसा भी नहीं है, वो भगवान को मानते हैं, भगवान को साधन मानते हैं, और जो ज्ञान पाते हैं वो भी आस्तिक होते हैं ऐसा भी नहीं है। ज्ञान तो उल्टा शुष्क बना देता है। सांख्य दर्शन सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है, और निरीश्वर सांख्य है, ईश्वर को वो मानते नहीं। सांख्य में भी 2 प्रकार है। सांख्य जो भी दर्शन शास्त्र है ना, उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसे 6 दर्शन है। बाकी भी दर्शन जैन है, बुद्ध है, चार्वाक है, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो फिलॉसफी है, उसमें भी आस्तिकता नास्तिक का इतना आग्रह नहीं। उल्टा जो दर्शन शास्त्र है वो तर्क के आधार पर चलते हैं, ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, और बुद्धि से भगवान को मानते, कोई मानते कोई नहीं मानते। क्या बुद्धि के आधार पर उसको जाना जा सकता है? ऐसा अगर विचार करेंगे तो गीता कहती है यो बुद्धे परतस्तु सहा इंद्रियाणि परान्या और इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। यानी शरीर से सूक्ष्म है इंद्रिया, फिर भी वो बलवान है, वो हमें खींच लेते हैं। इंद्रियों से पर श्रेष्ठ ये मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ और सूक्ष्म कौन है? भगवान है, ईश्वर है। वैसे छोटी छोटी संकल्पना फिलॉसफी की दृष्टि से समझ लेनी चाहिए। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, परब्रह्म क्या है, देव क्या है, अलग अलग शब्द है, लेकिन हम सभी को लगभग एक ही मानते हैं। हालांकि वो अलग विषय होगा, लेकिन क्या हम नास्तिक है, क्या हम आस्तिक है? आस्तिक अपने आप को समझने वाले, आज तक उनका इतिहास ऐसा है। व्यक्ति भगवान किसने खड़ा किया है? समाज ने खड़ा किया, बुद्धि ने खड़ा किया, या व्यक्ति ने खड़ा किया? किसने खड़ा किया? और भगवान समझो कि खड़ा किया और तब वो है, और नहीं खड़ा किया तो तब नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसे अलग अलग प्रश्न चिकित्सा करनी चाहिए। ये उपनिषद हमें चिकित्सा करने के लिए प्रेरित करता है। विचार करो भैया, ये जीवन क्या है, भगवान क्या है,
ईश्वर क्या है इसको जानो। अगर नहीं जानते तो आपका विनाश है, महान विनाश है, ये समझ के चलो। एक बात है, जो भगवान निर्माण किया ऐसा हम वाद विवाद करते हैं, या तो मनुष्य कोई भी बहुत सारी चर्चा होती है, भगवान है क्या नहीं है इस पर भी चर्चा होती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान को निर्माण नहीं किया, उन्होंने उसकी अनुभूति की, परब्रह्म का अनुभव किया, यानी भगवान हुआ उनके जीवन में, व्यक्ति जीवन में, उनका वैयक्तिक जीवन, उनको अनुभूति हो गई। आपुलिया बळे नाही बोलवत, सखा कृपावंत वाचा त्याची। यानी हम अपना विचार करते जाते हैं, खुद को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आत्मशक्ति का पता चलने लगता है, अनुभव होने लगता है, परमात्मा शक्ति का अनुभव होने लगता है। वही ब्रह्म है, वही व्यापक है, ये समझ में आने लगता है। ऋषियों को ये बात समझ में आने लगी, उन्होंने खोजा नहीं, उनको दर्शन हुआ, उनको अनुभूति हो गई, उनको साक्षात्कार हो गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या मन बुद्धि के दायरे में भगवान आते हैं? अगर आते हैं तो किस प्रकार आते हैं, तो इस पर क्यों मेहनत लेनी है? मन बुद्धि को शुद्ध बनाना है, उसको पवित्र बनाना है, उसको ऊंचा बनाना है, ये क्यों बनाना है वो आगे देखेंगे। लेकिन एक बात है, भगवान को जानना चाहिए, ये उपनिषद आग्रह करते हैं, इसलिए आग्रह करते हैं और सोचेंगे। उनको नमस्कार है, प्रणाम।